नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि क्या बॉलीवुड में पीआर अब खतरे में पड़ता जा रहा है, क्योंकि फिल्में तो चल नहीं रही हैं। ये जरूर है कि बीच बीच में कुछ फिल्में चलती हैं, लेकिन वो किस वजह से चल रही हैं, क्यों चल पाती हैं वो फिल्में, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन पहले बात जो है वो बॉलीवुड के पीआर की करेंगे। और ऐसी फिल्में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जिनके चलने में पीआर का कोई योगदान नहीं है। और फिर मैं आपको ऐसी फिल्में भी बताऊंगा जिसके लिए जिनके पीआर के लिए खूब प्रोड्यूसर ने पैसा खर्चा किया, लेकिन उसके बावजूद उन फिल्मों का जो बॉक्स ऑफिस नतीजा आया वो बहुत खराब आया। फिल्में फ्लॉप हो गई, डिजास्टर हो गई। करेंगे हम इन पर बात। तो सबसे पहले मामला तो ये देखते हैं, आपको एक अच्छी खबर जिसे कहना चाहिए, मैं वापस आऊंगा। आप सोचिए, लास्ट मतलब ये जो फ्राइडे या इसके पिछले वाला फ्राइडे जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, तो पहले दिन इसका कलेक्शन जो था मुश्किल से 1.25 करोड़ रुपए था। और साफ दिख रहा था कि ये फिल्म जो है डूबने वाली, मतलब इसको कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि जिसके डायरेक्टर इम्तियाज अली हों, बड़ा नाम है। फिर दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शर्बरी बाग जैसे नए चेहरे, गाने भी ठीक ठाक। फिल्म ने ओपनिंग ही नहीं ली। मतलब 70 से 80 करोड़ के बजट की बनी हुई ये फिल्म जो है वो ओपनिंग लेती है तो सिर्फ 1.25 करोड़ रुपए के आसपास। और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति तो रही नहीं। पूरा जो वीकेंड रहा उसका 3 दिन, जिसमें कहते हैं कि फिल्म सबसे ज्यादा बिजनेस करती है, 5.63 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ था। अब कोई फिल्म कैसी ओपनिंग लेती है, ओपनिंग वीकेंड में कैसा परफॉर्म करती है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस फिल्म का पीआर कैसा हुआ, उस फिल्म को लेकर बज कैसी बनी। पीआर क्या करता है? पीआर जो होता है वो फिल्म की बज बनाने का काम करता है। वो मीडिया में ऐसी खबरें छपवाता है जिससे कि लोगों का ध्यान फिल्म की तरफ जाए। इंटरव्यू कराता है कलाकारों के, डायरेक्टर के, प्रोड्यूसर के भी कराता है। सिटी टूर कराता है, अलग अलग शहरों में जो है वो लेके जाता है फिल्म की टीम को, एक्टर्स को लेके जाता है, कभी डायरेक्टर भी जाता है। सोशल मीडिया की जिम्मेदारी है, सोशल मीडिया पे वो अपनी टीम लगाता है कि भाई इसके बारे में तमाम या तो अच्छी अच्छी बातें लिखो, मीम्स बना के डालो, अच्छे पोस्ट बनाओ। ये सारा काम जो है हाइप बनाने का पूरा काम करता है। और कई फिल्मों में हमने ये हाइप देखा है, आऊंगा उस पर। और वो फिल्में जिनका बहुत हाइप बना है और वो औंधे मुंह गिर गई। तो सवाल ये उठता है कि जब पीआर ये सब काम करता है तो ये तो फ्राइडे मॉर्निंग तक ही वर्क करता है, क्योंकि भाई अभी फिल्म नहीं आई है, मेरे पास उस फिल्म की बज कैसी है, वो फिल्म मुझसे क्या कह रही है रिलीज होने से पहले, ये देखना पीआर का काम है। और पीआर यही करता है। तो जब अगर पहले दिन मैं वापस आऊंगा कि ओपनिंग सिर्फ 1.25 करोड़ रुपए की, देश भर में, एक आध शहर की भी हो तो भी माने, देश भर के जिन सिनेमा घरों में ये फिल्म लगी, एक 1.25 करोड़ का कलेक्शन आता है। तो आप सोच लीजिए कि इस फिल्म के पीआर ने क्या काम किया। इस फिल्म का जो भी पीआर कर रहे थे उनकी क्या ताकत थी, कितना बड़ा ओपनिंग वो इस फिल्म को दिलवा पाए। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति भी नहीं है कि 80 करोड़ में बनी फिल्म है और 1 करोड़ 1.25 करोड़ की ओपनिंग ले रही है। तो इसका साफ मतलब है कि पीआर टोटली फेल है। अब पीआर फेल है, पहले हफ्ते की स्थिति मैंने आपको बता दी। ओपनिंग जो है 1.25 करोड़ की, पहले वीकेंड में 5 करोड़ 63 लाख, और हफ्ता खत्म होते होते 12.40 करोड़। अब यह स्थिति तब बनी जबकि फिल्म लगने के बाद में थिएटर्स में उस फिल्म की माउथ पब्लिसिटी होने लगी। लोग उस फिल्म के बारे में बात करने लगे। जो लोग उस फिल्म को देखने गए थिएटर्स में, उन्होंने लोगों से कहा, अपने साथियों से, परिचितों से, दोस्तों से, परिवार के लोगों से, यार ये फिल्म देख कर आओ। मतलब यह है माउथ पब्लिसिटी। इस माउथ पब्लिसिटी ने वर्क करना शुरू किया धीरे धीरे। और मजे की बात यह है कि मैं वापस आऊंगा, पहले हफ्ते में जहां उसने 12 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए थे 7 दिन में, ये जो अभी लास्ट वीकेंड गया है, लास्ट फ्राइडे सैटरडे संडे, कल परसों नरसों के जो 3 दिन गए, इन 3 दिनों में इसने 12 करोड़ 12 लाख रुपए कमाए। मतलब लगभग बराबर समझिए कि पहले 7 दिन में जितने कमाए, लगभग उतने ही उसने सिर्फ 3 दिन में कमाए। और ये पूरा कमाल अगर हुआ है तो ये माउथ पब्लिसिटी की वजह से हुआ है। यहां पीआर काम नहीं कर रहा है, ये माउथ पब्लिसिटी, ये फिल्म से दर्शकों का कनेक्ट है, जिसने अपने साथियों को, अपने आसपास के लोगों को फिल्म देखने के लिए भेजा। और अब जो है ठीक है, क्योंकि इसका फिल्म का पीआर बहुत कमजोर था,
जैसी बात होना चाहिए थी वैसी जो है लोगों में पहुंच नहीं पाई। शुरू में ओपनिंग खराब मिली, तो ओपनिंग खराब होती तो होता है कि भाई क्रिकेट में भी हम देखते हैं ओपनिंग के अगर फटाफट विकेट गिर जाए जल्दी जल्दी शुरुआती, तो बाद के खिलाड़ी जरूर भले ही थोड़ा बहुत पारी को संभाल लेते हैं पर बड़ा स्कोर नहीं बनता है। तो वैसा ही मामला जो है मैं वापस आऊंगा कि साध्वी हो रहा है, और कहा यह जा रहा है कि अब ये 40 से 50 करोड़ रुपए तक का लाइफ टाइम बिजनेस कर लेगी, 50 करोड़ तक मैक्सिमम। ये ट्रेड के, अब मैं इस पर मैं इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ये ट्रेड का एनालिसिस, हम ट्रेड का एनालिसिस नहीं करते हैं, मगर जो खबरें आती है उस पर ध्यान तो रखते हैं। तो आप सोचिए 1 करोड़ की, 1.25 करोड़ की जो फिल्म ओपनिंग लेती है उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर अब देखिए, सिर्फ मैं वापस आऊंगा का केस अकेला नहीं है जो पीआर के बजाय माउथ पब्लिसिटी पर काम करता किया, जिसने कलेक्शन को बढ़ाया। अब कुछ और फिल्में देख लीजिए इसके बाद में, धुरंधर 2, क्या इस फिल्म को किसी पीआर की जरूरत थी? अपने आप पब्लिक में इस फिल्म का इतना क्रेज था कि लोग देखने गए। अगर आप कोई कुछ नहीं भी करता, प्रोड्यूसर सिर्फ इतना कह देता फला तारीख को ये फिल्म आ रही है, तो भी हमें पता है लोग देखने जाते। धुरंधर 2 के पहले धुरंधर जब लास्ट ईयर आई थी, उसका भी ऐसा कोई खास पीआर नहीं था। हमने देखा फिल्म की जो पूरी टीम थी, ना डायरेक्टर ने, ना प्रोड्यूसर ने, ना फिल्म की स्टार कास्ट ने कोई इंटरव्यू नहीं दिए, कोई ज्यादा बातचीत नहीं की। बहुत हल्की फुल्की थोड़े बहुत प्रमोशन थे या कुछ इधर उधर जाना था वो हुआ था, कुछ नहीं। इसके अलावा मतलब ये फिल्म भी जो, इसमें भी पीआर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। पठान और जवान जैसी फिल्मों के साथ जब शाहरुख खान ने वापसी की थी तो उन्होंने पीआर पे भरोसा नहीं किया था। वो खुद ही आस्क मी एनीथिंग करके वो बैठ जाते थे सोशल मीडिया में, और उसके बाद में वो लोगों से सीधे कनेक्ट होते थे, और फिर वो अपने आप सारी खबरें बनी, बात हुई, फिल्म की पब्लिसिटी हो गई। छावा जो 2025 लास्ट ईयर की बहुत बड़ी हिट थी, उसमें भी लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े फिल्म से, लोगों ने उस फिल्म के लिए बात की तो वो फिल्म चली, और चली नहीं बल्कि खूब चली। उससे पहले 12th फेल जैसी फिल्म, ये तो चलिए बड़ी फिल्म है, धुरंधर, पठान, जवान, छावा। 12th फेल जैसी फिल्म जिसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर की वाइफ जो बहुत बड़ी फिल्म क्रिटिक हैं, उन्होंने ही उनसे कहा था कि भाई ये फिल्म तो थिएटर में थोड़ी चलेगी, ओटीटी पर लगा देना चाहिए। वो फिल्म 12th फेल जो है उसने इस देश के यूथ से कनेक्ट किया, और क्या जबरदस्त चली। याद करते हैं लोग आज भी इसको कि पिछले कुछ सालों में कोई बढ़िया फिल्म आई तो उसमें 12th फेल है। पब्लिक से कनेक्ट हुआ, माउथ पब्लिसिटी हुई, लोगों ने देखा और जाकर दूसरों से कहा यार ये फिल्म देखो, सोशल मीडिया में लिखा। उससे पहले कश्मीर फाइल्स, आप देखिए कितनी बड़ी हिट थी, क्या वो पीआर किया किसी ने उस फिल्म, लोग जुड़े। हिंदी फिल्में छोड़ दीजिए, पुष्पा आई थी, पुष्पा 2 आई थी, कांतारा आई थी। तो साउथ के कलाकार तो यहाँ पीआर करने नहीं आते हैं, मतलब मुंबई में भले ही आ जाएं लेकिन आगे बहुत तो नहीं जाते। हालांकि पुष्पा 2 जब आई थी उसके लिए जरूर पटना तक गए थे, वो एक बात अलग है, लेकिन ये साउथ की फिल्म है जो हिंदी में डब होके आई, पैन इंडिया बन गई, तो इनके लिए तो कोई उस तरह से ट्रेडिशनल पीआर नहीं था। और छोटी फिल्मों भी, आमिर खान के प्रोडक्शन से लापता लेडीज आई थी, जैसी भी थी, लेकिन जो भी चली फिल्म में उसने एक लंबा स्टैंड उसका रहा फिल्म थिएटर में, तो उसकी वजह थी माउथ पब्लिसिटी। शैतान और मुंजिया जैसी फिल्में जो 2024 में आई थी। तो कहने का मतलब यह है कि अब फॉर्मूला यह है कि लोगों से कनेक्ट हो फिल्म का, नकली फिल्म मत बनाइए, पीआर को पकड़कर झूठ मत बोलिए लोगों से, दर्शकों से, उनको झूठे सपने मत दिखाइए, उनको फिल्म रिलीज होने के मॉर्निंग में ही वो जो झूठे सितारे जो होते हैं विज्ञापन पे छपे हुए, किसी ने 4 दिए, किसी ने 5 दिए, किसी ने 3.5 दिया, और बड़ी बड़ी तारीफें, वो मत दिखाइए। अच्छा सिनेमा दिखाइए, कनेक्ट होने वाला सिनेमा दिखाइए। तो ये तो वो कुछ फिल्में बताई जो पिछले 4-5 सालों में, जिनको पीआर की जरूरत नहीं, जो माउथ पब्लिसिटी पे चल गई, जिनका कंटेंट स्ट्रॉन्ग था। अब कुछ उदाहरण मैं आपको वो भी दे देता हूं जिनमें खूब पीआर हुआ, खूब पैसा, करोड़ों रुपया पीआर में बहाया गया, पीआर और मार्केटिंग में बहाया गया। सिटी टूर किए गए, सोशल मीडिया पे बहुत एग्रेसिव ढंग से पीआर किया गया, खूब हाइप बनाया गया। बड़े मियां छोटे मियां आपको याद है 2024 में आई थी, अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ। मतलब इस फिल्म का जबरदस्त बजट, हालांकि फिल्म भी बहुत महंगी बनाई गई थी, 300-250-300 करोड़ रुपए का बजट बताया जाता है। इतनी महंगी फिल्म बनाने के बाद उसके पीआर पे भी जम के खर्चा किया। और इसमें यही नहीं है, पीआर करने के लिए मतलब मीडिया में खूब छपे, मीडिया के लोग बात करें देश में विदेश में, तो मुंबई से दुबई तक सिटी टूर किए गए, कई पत्रकारों को भी ले जाया गया, घुमाया गया, ये सारा खर्चा किया गया। बड़े बड़े प्रोग्राम किए गए जहां पे एक्टर्स ने स्टंट भी अपने खूब दिखाए। सोशल मीडिया के लिए, यूट्यूब के लिए अलग से अक्षय और टाइगर के वीडियो उस समय के देख लीजिएगा आप निकाल के।
मतलब दबा के खर्च किया गया और दबा के पीआर किया गया, और फिल्म डिजास्टर साबित हुई, डिजास्टर। और इतनी बड़ी डिजास्टर की जो फिल्म के प्रोड्यूसर है वासु भगनानी, बाद में उनको ये कहना पड़ा कि भाई हमको इस फिल्म से तगड़ा झटका लगा। हालांकि उस समय उन्होंने नहीं कहा था, उस समय तो वो डिफेंड कर रहे थे, उनकी पूरी पीआर मशीनरी डिफेंड कर रही थी, क्योंकि लेकिन इस फिल्म के जिस तरह से फ्लॉप हुई, फिर ये सब भी खबरें आई कि भाई उनकी बिल्डिंग बिक गई, ऑफिस बिक गया। अब सच और झूठ वही बता सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कितना भयंकर पीआर करने के बाद में, एग्रेसिव ढंग से करोड़ों रुपए फूकने के बाद में, क्योंकि फिल्म खराब थी, दर्शकों को जोड़ नहीं सके, आपने करोड़ों रुपए फूक दिए। आदि पुरुष देख लीजिए, इससे 1 साल पहले आई थी, वो तो बहुत ही बड़ा 600 करोड़ 700 करोड़ बताई जाती है, बहुत बड़ा, और उसके डिजास्टर। और आदि पुरुष मतलब प्रभास, पैन इंडिया स्टार सो कॉल्ड, कृति सेनन, रामायण की कहानी आप लेके आ रहे थे, बहुत बड़ी फिल्म, और खूब पीआर किया इसका, मतलब अलग अलग शहरों में जाके हमने देखा था, अयोध्या में जाके इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो रहा है, स्टार कास्ट जा रही है। और जब पहला ट्रेलर आया था, उसके बाद में जब खूब मीडिया में क्रिटिसाइज हुआ यार ये क्या है, तो उसके बाद में पीआर का तो पर्दे के पीछे दूसरा ही गेम हुआ इस फिल्म में। कई इन्फ्लुएंसर्स को और जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया था मीडिया में, उनको बुलाकर प्रोड्यूसर के ऑफिस में ट्रेलर दिखाया गया, और फिर जो भी उनके बीच बातें हुई समझौते हुए। तो जिन लोगों ने 2 दिन पहले क्रिटिसाइज किया था ट्रेलर को आदि पुरुष के, 2 दिन बाद ही वो लोग दूसरा एक वीडियो बना रहे थे कि नहीं नहीं, बड़े पर्दे पर तो ये अद्भुत लगने वाली है फिल्म, और फिर उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े, फिल्म आई तब भी पढ़े, नमक का कर्ज जो है वो अदा किया गया। लेकिन फिल्म का क्या हुआ? फिल्म का पीआर करने वालों ने, मतलब वो तो तरह तरह के देते हैं आइडिया, ऐसा भी कर लो वैसा भी कर लो। आपको 2 दिन पहले मैंने लाइव किया था, उसमें बताया था कि किस किस तरह का ये पीआर करते हैं। उसमें वहां ये भी दे दिया गया एक आइडिया कि भाई ऐसा करते हैं, एक लोगों को भावनात्मक रूप से कनेक्ट करने के लिए, श्रद्धा जगाने के लिए, जहां आदि पुरुष चलेगी वहां हर थिएटर में एक सीट हनुमान जी के लिए खाली रहेगी, मतलब जिससे लोगों में श्रद्धा भाव आए, भक्ति भाव आए। एक सीट छोड़िए, थिएटर खाली पड़े हुए थे जब फिल्म लगी। तो ये हाल है पीआर का, करोड़ों खर्च करके, क्योंकि फिल्म आपकी कनेक्ट नहीं होती है, क्योंकि फिल्म आपकी कमजोर होती है, क्योंकि उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती कि दर्शक उसको देखने के लिए जाए। एक और फिल्म, और 2 एक फिल्में गिना देता हूं आपको फटाफट। सम्राट, पृथ्वीराज, ये सब बड़ी फिल्म है जिनके लिए पीआर का काम संभालने वाली किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी ने लाखों रुपए ले लिए, लाखों रुपए ले लिए होंगे ऐसी फिल्मों के लिए। और फिर उसके बाद अब इसमें अलग अलग तरह के, जैसे मैंने कहा कि यहाँ हनुमान जी के लिए सीट छुड़वा दी गई। सम्राट पृथ्वीराज आई तो गृह मंत्री को दिखाई, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिखाई गई फिल्म, फिल्म की खूब कसीदे पढ़े गए मंच पर, कहा गया जनता को जरूर देखना चाहिए। ये पूरा पीआर था, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि फिल्म कैसी बनी है, इसका सिर्फ पीआर से मतलब था कि इस फिल्म का बहुत प्रचार होना चाहिए। और तमाम शहरों में जाके, खासतौर पे जो हिस्टोरिकल सिटीज है, वहां जाकर इन फिल्मों के बारे में, इस फिल्म के बारे में बात की गई, स्पेशल शो रखे गए। फिल्म का नतीजा सिफर। लाइगर करण जौहर ने बनाई 2022 में, तो उसको उन्होंने, यहां मुंबई तो उनसे समझ नहीं रहा था उस वक्त भी हिंदी, उन्होंने लाइगर से पैन इंडिया फिल्म बनाने का एक सपना देखा, और विजय देवरकोंडा को लेके आए साउथ से, अनन्या पांडे जो करण जौहर की फेवरेट है आजकल, नेपो किड, और इस जोड़ी को बनाया, नॉर्थ से साउथ तक प्रमोशन किया इस फिल्म का। लेकिन और ये बताया गया कि शायद विजय देवरकोंडा जो है बॉलीवुड के अगले सुपरस्टार हो सकते हैं। अनन्या पांडे को लेकर ऐसी खबरें आई कि भाई बॉलीवुड में तो उनकी चल रही है बढ़िया दुकान, और साउथ में भी अब उनको ऑफर मिलने वाले हैं, इतना पसंद किया जा रहा है। ये सारा पीआर झूठ में बदल गया दरअसल। ये सारा झूठ जो है फिल्म के पहले शो के साथ खुलकर आया, और फिल्म पहले ही दिन धड़ाम से औंधे मुंह गिर पड़ी। तो चाहे वो सोशल मीडिया में, चाहे इधर उधर जा रहे हैं, खूब लोकल ट्रेनों में भी उन्होंने सफर किया, लोगों से मिलना जुलना किया, दर्जन भर शहरों में घूमे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिल्म अच्छी नहीं थी। इसी तरह से मतलब अब शमशेर आई थी रणबीर कपूर की, लंबे समय बाद उन्होंने वापसी की थी। लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की, कुछ नहीं, कुछ वर्क नहीं करता है। आप करोड़ों करोड़ रुपए पीआर में फूंक दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक नहीं देखने जाती है। पब्लिक कई बार तो फिल्म आने से पहले ही सूंघ लेती है
कि आप सारा तामझाम जो है आपका झूठा है, वो नहीं देखने जाती है। और कई बार जो है आते से ही पहले ही दिन वो अपना फैसला सुना देती है। इसका मतलब है कि सारा पीआर झूठा है। और जो फिल्में शुरू में मैंने आपको बताई, ये वो फिल्में हैं, मैं वापस आऊंगा, माउथ पब्लिसिटीज चल रही, धुरंधर, धुरंधर 2, कश्मीर फाइल्स, पठान, जवान, 12th फेल, कांतारा, पुष्पा, पुष्पा 2, लापता लेडीज, शैतान, मुंजिया, ये वो फिल्में हैं जो वर्ड ऑफ माउथ से चली। मैं ये नहीं कहता कि पीआर की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पीआर की एक बहुत सीमित दायरे में थोड़ी सी जरूरत है। इतनी बड़ी जरूरत नहीं है कि वो समझे कि मैं ही फिल्म चला रहा हूं, मैं ही सारा मीडिया कंट्रोल करूंगा, मैं ही सारी चीजें देखूंगा, मेरे कहने से ही जो है फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, मेरी स्ट्रेटजी वर्क करेगी। किसी की कोई स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है। अब यहां पर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई सैयारा, सैयारा भी बड़ी हिट थी 2025 में, उसमें पीआर की कोई ट्रिक काम आई क्या? बिल्कुल काम नहीं आई। वो जो वीडियो वाले तमाशे थे, वो तमाशे थे, वो पीआर नहीं था। पीआर तो ये था कि प्रोड्यूसर ने तय किया कि हम इस फिल्म की मिनिमम पब्लिसिटी करेंगे, मतलब उसने पीआर को उसका काम करने से रोक दिया साफ साफ कि रहने दो भाई, हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप तो वो बताओ कि क्या क्या करोगे फिल्म की रिलीज के बाद। तो वो सारे वीडियो वाले तमाशे किए गए, और वो बैड एग्जाम्पल है, कोई गुड एग्जाम्पल नहीं है। और सैयारा अपने कंटेंट की वजह से, म्यूजिक की वजह से, उसके जो 2 नए फेसेस थे उसकी वजह से चली। हाँ, बाद में जो तमाशे वो उसने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया है, पर वो तमाशा था, वो पीआर नहीं था। फिल्म ऑलरेडी चल चुकी थी, फिल्म ऑलरेडी लोगों को पसंद आने लगी थी। अब उसमें यह है कि भाई जो 300 करोड़ कमाया है तो उसमें थोड़ा बहुत धक्का इनका दिया होगा इन्होंने। तो ये होता है कि आप अच्छी फिल्म बनाएंगे, अच्छा काम करेंगे, तो ही वो वर्क करेगा। अब अभी तक जो है ये जो चीजें मैंने आपको बताई, दरअसल पीआर का काम और पीआर का चेहरा बदल रहा है इस फिल्म इंडस्ट्री को। अब ये सोचने की जरूरत है। उसको ये पीआर को लाखों रुपए देने की, फिल्म के पीआर में करोड़ों रुपए फूंक देने की, सिटी टूर करा दो, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, मीडिया में विज्ञापन दे दो, ये कर दो, कुछ नहीं हो रहा है इससे। बात अब सिर्फ बन रही है कि फिल्म आने के बाद आपकी जब पहला शो होता है, उसको देखने के बाद आम आदमी क्या बोलता है। आम आदमी जब थिएटर से निकलता है तो वो जाकर सोशल मीडिया में क्या लिखता है, ये अब सबसे जरूरी है। अभी वो इन्फ्लुएंसर्स हों, चाहे वो रिव्यूअर हों, जो पेड रिव्यूअर हैं, चाहे वो अखबारों में हो, मैगजीन्स में हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे इंस्टाग्राम पर हो, झूठ की कलई पहले ही दिन खुल जाती है। शुरू के 2-3 घंटे तक तो हमको दिखते हैं सोशल मीडिया में, अरे फिल्म को 4 स्टार मिल रहे हैं, 5 स्टार मिल रहे हैं। 5वें 6वें घंटे से देखिए उसके बाद में किस तरह से जो पब्लिक का रिएक्शन आना शुरू होता है। क्योंकि भाई रिव्यूअर जो है, इन्फ्लुएंसर जो है, उनको बोला जाता है कि आप पहले जाइए, देखिए, कई बार पहले से फिल्म दिखा दी जाती है। या फिर जो आजकल हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट बुकिंग है, बल्क बुकिंग है, टिकट फाड़ के भेजो भाई, पब्लिक को भेजो और कहो कि बढ़िया बोलना है। वो सारा जो है, पूरी आतिशबाजी जो है 1-2 शो में निपट जाती है। उसके बाद जब रियल पब्लिक निकलती है और बोलना शुरू करती है, तो समझ में आता है कि फिल्म की क्या स्थिति है। अब दरअसल ये जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, इनसे बहुत जल्दी मोह भंग भी नहीं होता है। इनको छोड़ने पर खतरा भी महसूस होता है, पता नहीं क्या होगा यार, नया जो आजमा रहे वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो अभी तक तो ट्रेडिशनली स्टूडियोज, प्रोड्यूसर्स यही करते थे, टीवी पर विज्ञापन, आउटडोर विज्ञापन, जो बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर। वो जमाना तो क्या कि वो छोटे छोटे पोस्टर गलियों और सड़कों में लगा करते थे, वो तो चला गया। खंभों पे चिपके होते थे, ऑटो के पीछे चिपके होते थे, वो सब चला गया। अभी सब बड़े बड़े होर्डिंग जो है, वो अखबार में विज्ञापन, टेलीविजन पर विज्ञापन, उसके बाद में सोशल मीडिया में उसको बहुत लगातार जो है विज्ञापन और बाकी तमाम चीजों से जो करना। उसके अलावा ब्रांड्स के साथ जो डील होती है, जो बार्टर डील होती है, जिसको टाई अप कहते हैं आप, वो है मीडिया में जो टाई अप्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ा जाता है। तो ये सारा ट्रेडिशनली चलता रहा है, लेकिन अब चीजें बदल गई। और ये जो सब भी होता रहा है जो ट्रेडिशनली, वो प्री रिलीज है, पोस्ट रिलीज तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये सारे जो टीवी, प्रिंट, आउटडोर, सोशल मीडिया, ब्रांड टाई अप, क्योंकि वो भी विज्ञापन अपना बनाएगा फिल्म के साथ जोड़ के, या इन्फ्लुएंसर, ये फिल्म की रिलीज होने तक, या बहुत ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंसर और टीवी और प्रिंट का मान ले उसमें जो रिव्यू आते हैं, सेम डे या ज्यादा से ज्यादा एक और दिन, बस। उसके बाद पूरा खेल खत्म इनका। उसके बाद इनका कोई मतलब नहीं। उसके बाद तो जो पब्लिक बोलेगी वो है। अब ऐसी जो पब्लिसिटी थी, ये जो ट्रेडिशनल पब्लिसिटी, धुरंधर ने अवॉइड किया इसको।
धुरंधर एकदम मिनिमम पब्लिसिटी में आया। धुरंधर के आप देख लीजिएगा, पहले के कोई ऐसे बड़े बड़े तामझाम नहीं। वहां प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, वहां प्रोड्यूसर्स ने दर्शक की नब्ज पकड़ी। उसने ये समझा और परखा कि इसमें आदित्य धर का बहुत बड़ा योगदान है, वो इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं। उन्होंने दर्शक की नब्ज को पकड़ा कि दर्शक क्या चाह रहा है, क्या उसको नहीं मिल रहा है, क्या उसकी डिमांड है, वो कैसा सिनेमा देखना चाहता है। उस चीज को, वो स्टोरी टेलिंग जो है आदित्य धर अपनी फिल्म में लेकर आए। वो सिनेमा उन्होंने, जिसको बोलते हैं ना कि पूरा जो मास का सिनेमा, मास के मार्केट के लिए, वो क्लास से बाहर निकल गए। बॉलीवुड आजकल बहुत, मतलब एक कहना चाहिए ना, वो सूडो इंटेलेक्चुअल टाइप जो बहुत सारे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सब हैं, वो हम क्लास के लिए, हम मल्टीप्लेक्स के लिए, वो नहीं। आदित्य धर ने जो मास मार्केट है उसको पकड़ा, वो दर्शक को पकड़ा, और उसके साथ उन्होंने एक समझदारी दिखाई, क्योंकि फिल्मों में म्यूजिक तो मर गया है ही नहीं, अब कुछ नया बन ही नहीं रहा है। आदित्य धर ने रेट्रो म्यूजिक उठाया। उनकी फिल्मों में जो गाने आपको देखने मिलेंगे, बहुत सारे गाने पुराने हैं, अब हालांकि इक्का दुक्का उस पर कोर्ट केस वगैरह वो सब हम बात कर ही चुके हैं, तिरछी टोपी वाले पे, और भी एक आध दो जो स्क्रिप्ट की, वो उसका कोई मतलब भी नहीं वैसे। तो उन्होंने अलग तरह से अप्रोच किया, उन्होंने म्यूजिक को लेकर डायलॉग्स पे काम किया उन्होंने, यार बढ़िया डायलॉग होना चाहिए। यहाँ लगता है इस फिल्म को देखकर कि फिल्म पर मेहनत हुई है, यहाँ फिल्म पर काम हुआ है। तो ये जो ट्रेडिशनल तरीका है इसको बदलने की जरूरत है। नया ये है कि आप कंटेंट पे काम कीजिए, आप ऑडियंस के लिए फिल्म बनाइए, और आपको ऑडियंस से कनेक्ट होना है। प्री रिलीज तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर नहीं, जो जेन्युइन वीडियो बनाते हैं, जो जेन्युइन राइटअप लिखते हैं, फेसबुक जैसे पोस्ट वगैरह लिखते हैं, उनके साथ जुड़िए। उनके साथ जो है आपका किस बेल्ट में, क्योंकि अब तो जो ये प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया या यूट्यूब वगैरह, आप इसमें बहुत स्पेसिफिक पब्लिसिटी कर सकते हैं। हमको इस स्टेट में चाहिए, हमको इस पॉपुलेशन के बीच में चाहिए, हमको इस एज ग्रुप को टारगेट करना है, तो सब आप स्पेसिफिक हो जाइए। ये नहीं कि हमको तो पूरा नॉर्थ चाहिए, अब नॉर्थ चाहिए के चक्कर में आप आंख बंद करके जो है लाखों रुपया फूंक रहे हैं, नहीं। बहुत स्पेसिफिक होने की जरूरत है, लेकिन इन सबसे पहले ऐसा सिनेमा बनाने की जरूरत है, अच्छी कहानी हो, अच्छे डायलॉग हो, अच्छे परफॉर्मेंस हो, लोगों को लगे कि ये हमारी कहानी है, लोगों को लगे कि हमसे जुड़ रही है, लोगों को लगे कि इसमें कुछ ऐसी बात है कि जिसको देखा जाना चाहिए। आज की तारीख में वो फिल्म जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनेगी, यानी माउथ पब्लिसिटी, तो वही फिल्म जो है लंबे समय तक रन करेगी। वही फिल्म जो है आपको वापस, कहना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो वापस ला कर देगी। तो इसके लिए ऐसे क्रिएटर्स जिनकी अप्रोच है, जिनको देखा जाता है, इन्फ्लुएंसर्स की भी पोल खुल चुकी है। अभी सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है बॉलीवुड को और उसके प्रोड्यूसर्स को, जो लोग रिव्यू खरीद लेने के दावे किया करते थे, जो लोग झूठे विज्ञापन छपवाते थे कि फिल्म को इतना स्टार मिल गया, उतना स्टार मिल गया, और जिसमें पीआर उनकी हेल्प करता था, झूठे इन्फ्लुएंसर क्रिएट कर दिए, झूठे रिव्यूअर पैदा कर दिए। तो ऐसा ये जो पेड कैंपेन पर जो उनका भरोसा था ना, मतलब वो जो चला रहे थे, खुल के सामने आ गया कि ये सारे कुछ जो है पेड कैंपेन। जनता को, दर्शकों को ये पता लग गया कि बॉलीवुड में इस तरह से पेड कैंपेन चलाए जाते हैं, तो अब वो इन पर भरोसा नहीं करते। वो समझ गए कि भाई ये सारा कुछ झूठ है। और इन पेड कैंपेन्स की बात वही जो लास्ट 2-5 मिनट पहले मैंने कही कि अगर पहले दिन तक भी अगर इसका असर नहीं होता, मतलब फिल्म प्री रिलीज के लिए ये सारा, तो चलिए रिलीज के बाद भी मान लेते हैं, 24-48 घंटे में अगर इनका असर नहीं दिखा कि भाई पेड जो आपने पेड कैंपेन चलाया है उसका असर दर्शकों पर दिख रहा है, और 24-48 घंटे तक, आप संडे समझ लिए, 3 दिन ले लेते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, अगर 3 दिनों में ऑडियंस नहीं आ रही है तो फिर तो समझ लीजिए इस पेड कैंपेन का कोई मतलब नहीं। चाहे वो आपने प्री रिलीज विज्ञापन जारी किए हो, चाहे वो प्री रिलीज सोशल मीडिया किया हो, चाहे प्री रिलीज इन्फ्लुएंसर किए हो, किसी भी तरह से आपने प्री रिलीज किया, अगर आपकी फिल्म को देखने के लिए 3 दिन में पब्लिक नहीं आ रही है तो आप समझ लीजिए कि वो सारा बेकार गया आपका। बल्कि पता तो पहले शो के बाद ही चलने लगता है। और इंडिया देखिए, इंडिया इतना बड़ा देश, और अब इतनी सारी हम सबकी फिल्म इंडस्ट्री है, हर भाषा, हर रीजनल भाषा, हालांकि हर भाषा नेशनल है, पर जैसा कहा जाता है कि हर रीजनल लैंग्वेज का अपना सिनेमा जो है वो डेवलप हो रहा है और लगभग हो चुका है, एस्टेब्लिश है बहुत सारे। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम तो पैन इंडिया की कितनी फिल्में,
इधर लगातार एक के बाद एक फ्लॉप हुई, चाहे वो साउथ में बनी हो चाहे बॉलीवुड से हालांकि इधर ऐसा कुछ खास निकला नहीं है। तो जो पूरा मामला पैन इंडिया, अब आपको बहुत स्पेसिफिक होना होगा किसके लिए बनाई और कैसे उसका प्रमोशन करना है। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप आम दर्शकों के लिए फिल्म बनाएं, ऐसी फिल्म बनाएं जो उनके साथ कनेक्ट होती हो, जो ऑर्गेनिक डिस्कोर्स में आती हो, कि मैं किसी से मिलूं तो सहज ही जाके उस फिल्म की चर्चा करूं, या कोई फिल्म देखकर लौटे तो वो सहज ही मुझसे चर्चा करने लगे, अरे ये फिल्म देखी है हमने। तो ये सारा जो है ना बदलने की जरूरत है, और इस बात को समझना पड़ेगा फिल्म इंडस्ट्री को। उनके लिए भले ही सिनेमा अब आर्ट नहीं रहा, सिनेमा पूरी तरह से पैसा छापने की मशीन बन चुका है, लेकिन मास में, आम जनता में जो है सिनेमा एक पॉपुलर कल्चर है, वो संस्कृति है, हमारी कला से जुड़ा हुआ है, वहां पैसे की कोई बात नहीं है। यही वजह है कि धुरंधर के या और भी जो बड़ी फिल्में आती है जिसमें लोगों को भरोसा होता है, वो महंगे टिकट लेकर भी देखने जाते हैं, वरना तो ये पहले ही दिन से एक पे एक फ्री देते हैं, तब भी कोई देखने नहीं जाता है। तो कुल मिलाकर यह है कि अब पीआर से ज्यादा जो है बॉलीवुड को आम दर्शक पर भरोसा करने की जरूरत है, आम दर्शक के लिए काम करने की जरूरत है। और ये जो पीआर के सहारे से वो झूठ बोलते रहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाना, ठगना जो है, ये अब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल शुरू में ही दे दिए कि बगैर पीआर के या फिर शुरुआत भले ही लो होने के बावजूद जो है कौन कौन सी फिल्में जो है माउथ पब्लिसिटी के दम पर ऊंची उठी और अच्छी कमाई की, और वो फिल्में भी मैंने आपको बता दी जिनमें करोड़ों रुपया फूंका गया पीआर के नाम पर, मार्केटिंग के नाम पर, और वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ध्वस्त। तो मुझे लगा कि आज जब ये मैं वापस आऊंगा, मैंने देखा लास्ट वीकेंड कैसा रहा, तो मुझे लगा इस पर बात करना चाहिए। काफी दिनों से मैं इस मामले पर बात करना भी चाह रहा था। आप बताइएगा, आपकी राय लिखिएगा, आप क्या सोचते हैं।